हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी खास बनाने के लिए मैं आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के। और ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग पहले एक बार इसे खुद से पढ़ लीजिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पाए तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। आई होप सबने इस प्रॉब्लम को ट्राई किया होगा। तो आइए अब हम लोग साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि ओमेगा बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हमारा ये कंडीशन है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये वाली जो कंडीशन दिया हुआ है लाइक इसका वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आपको दिया हुआ हो ना, तो सबसे पहले आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और आप सोचिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है। तो जैसे अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं तो इसकी हेल्प से ही ये दो रिलेशंस, मतलब यहाँ पे जो दो रिलेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्चुअल में ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये कुछ इस टाइप का होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर जब आप x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ये रिलेशन आपका कुछ ऐसा आ जाएगा ना, और इसमें क्या कर लो, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो। तो देख पा रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से आप देख पा रहे हो, आप जब x की जगह ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन में रख रहे हो तो आपको कौन सा वाला रिलेशन मिल जा रहा है, ये वाला। इसी तरह जब आप x की जगह पे ओमेगा रख दोगे तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे अभी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो ये चीज आपको क्या मिल जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। मतलब ऐसा करने से आपको ये चीज मिल जा रहा है। तो लाइक इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं ना, आई होप लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने प्रूव करके आपको दिखाया। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ है और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या कीजिए, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या सीधा सीधा आप एलसीएम ले लो। तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लाइक आप लोग को पता होगा जब b प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस एक्स हम लोग करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से सिंपली आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बी प्लस सी एक्स, और आपका ये वाला हो जाएगा बी सी। इसी प्रकार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये लास्ट वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली ऊपर वाला पार्ट आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, और इन तीनों का सम लिखना है। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, आइए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखो बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इन तीनों का सम बोले तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देख लो b प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस ए, तो लाइक ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एक्स, और ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता ही है, ये इसके इक्वल होगा। तो लाइक यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो देखो इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, और साथ में एक्स भी क्योंकि इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, और एक आपका हो जाएगा ए बी सी। अब जब आप इस x को इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस x का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे में होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा ए बी एक्स। तो इस पूरे पार्ट का मल्टीप्लीकेशन बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्स क्यूब है तो इसको आप यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब, और ये आप देखोगे ना एक्स स्क्वायर वाला ये 3 टर्म एक साथ है तो इसको आप कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद आपके पास क्या बचेगा ए सी एक्स बी सी एक्स और ए बी एक्स। तो यहाँ से आप एक्स को कॉमन ले सकते हो और इसको ऐसा लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
और एक टर्म आपका बच जाएगा प्लस ए बी सी। तो देखो इस टर्म को फाइनली सॉल्व करके हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी और x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और प्लस 2abc। बेसिकली इसके इज इक्वल टू ये होगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये वाला पार्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग समझना, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए आप लोग एडजस्ट कीजिए। अब क्या कीजिए, आप इसको इस साइड लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये और ये पूरा सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो ये सिंपली x क्यूब हो जाएगा। और इसको आप इस साइड लेके आओगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एक्स। और ये हो जाएगा आपका माइनस 2abc। इन सबको मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो इसके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका जो ये प्रॉब्लम था इसको मैंने रिड्यूस करके कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। आई होप सबको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ओमेगा इसका रूट है। तो आप लोग को पता है जब ओमेगा रूट होगा तो ओमेगा स्क्वायर भी उसका रूट होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इन दोनों रिलेशन को ऑब्जर्व करके हमें क्या पता चल रहा है कि इसका जो रूट है एक ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। और ये क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम बोल सकते हैं इसका 3 रूट होगा। तो चलो तीसरा रूट हम अल्फा मान लेते हैं। और हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट बोले तो माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे देखो इसका b किया है, b बोले तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म वो है ही नहीं, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है ही नहीं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि अल्फा भी इसका रूट है। अल्फा बोले तो 1 भी इस इक्वेशन का रूट है मतलब 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x की जगह जब 1 रखोगे ये तो ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएगा और इसके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1, मतलब 2 इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। और दूसरा चीज आपसे क्या पूछा जा रहा है, एबीसी। तो एबीसी हम लोग कैसे निकालेंगे, एबीसी बोले तो इस क्यूबिक इक्वेशन में इन तीनों रूट का प्रोडक्ट निकाल लो। तो इन तीनों का रूट क्या होगा, बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, सी बाई ए होता है। बट ये क्यूबिक है तो इसमें क्या होगा माइनस सी बाई ए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये होगा माइनस ऑफ माइनस 2abc डिवाइड बाई ए बोले तो 1। तो ये 2bc के इक्वल होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब बोले तो 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ABC इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।